नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 दिसंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया स्वरवेद महामंदिर का इनॉग्रेशन। गहलोत का कांग्रेस में क्या होगा राजनीतिक भविष्य, खड़गे के फैसले पर टिकी निगाहें। राम मंदिर में सोने की पादुकाएं विराजित होंगी। देश भर में घुमाई जा रही पादुकाएं। राजस्थान के 10 जिलों में बारिश की संभावना और पानी के अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान आज से। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी के उमराहा स्थित स्वरवेद महामंदिर का इनॉग्रेशन किया। 20 साल में 100 करोड़ की लागत से 7 मंजिला ये मंदिर तैयार हुआ है। पीएम ने मंदिर की दीवारों पर उकेरी अद्भुत नक्काशी को देखा। दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेशन सेंटर में से एक है। मंदिर में भगवान की नहीं, योग साधना की पूजा होती है। महामंदिर का आज 100वां वार्षिकोत्सव भी है। मोदी आज 19,155 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। राजस्थान में सरकार रिपीट करने का दावा करने वाले अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। माना यही जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं लेंगे, जबकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। इसी सिलसिले में रविवार 17 दिसंबर को इन्हें रामेश्वर धाम से अहमदाबाद लाया गया। यहां से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम, द्वारकाधीश नगरी और इसके बाद बद्रीनाथ ले जाएगी। श्री चल्ला श्रीनिवास इन पादुकाओं को हाथ में लेकर अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर की 41 दिन की परिक्रमा भी कर चुके हैं। उत्तर भारत से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण राजस्थान के शहरों के तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। फतेहपुर, चूरू, कोटा के मिनिमम तापमान में आज गिरावट हुई है। फतेहपुर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज दूसरे दिन भी पारा माइनस में रहा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बीकानेर, जोधपुर संभाग के 10 जिलों में 23 दिसंबर से बारिश हो सकती है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो पिछले 3 दिन से स्थिर बना हुआ है। माउंट आबू में भी आज लगातार दूसरे दिन तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहा। सीकर के फतेहपुर में आज सुबह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। जयपुर शहर में पानी के अवैध कनेक्शनों के खिलाफ जलदाय विभाग का आज से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। हालांकि अभी 15 दिन तक अभियान के तहत लोगों से समझाइश की जाएगी। इसके बाद कनेक्शन नहीं लेकर अवैध तरीके से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पानी के अवैध कनेक्शनों को हटाने के साथ लोगों को पाबंद भी किया जाएगा। एक बार हटाने के बाद दोबारा अवैध नल कनेक्शन किया तो FIR दर्ज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने घरों के भीतर महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कानून बनाने की जरूरत बताई है। वे रविवार 17 दिसंबर को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में एक इवेंट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि निस्ता की आड़ में घरों के भीतर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन आम बात है। वक्त आ गया है इसे लेकर कानूनों में अहम बदलाव किया जाए। शांति भंग करने पर निजी और सार्वजनिक दोनों जगह एक सा कानून लागू हो। चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति झगड़े में पढ़कर सार्वजनिक शांति भंग करते हैं तो अपराध माना जाता है, लेकिन अगर निजी स्थान पर ऐसा हो तो इसे अपराध नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने को कहा है। साथ ही ऐसे मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया, क्योंकि ये लोगों की स्वतंत्रता से संबंधित है। धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस CT रवि कुमार और संजय कुमार की पीठ ने कहा, इस अदालत ने माना है और दोहराया है कि अग्रिम जमानत या जमानत अर्जी पर निर्णय स्वतंत्रता से संबंधित है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान इस साल की सबसे बड़ी हिट रही। अब उनके फैन 21 दिसंबर को रिलीज हो रही फिल्म डंकी को भी हिट करवाने में जुट गए हैं। जयपुर में इस फिल्म को लेकर खास माहौल बनाया जा रहा है। देश दुनिया में सक्रिय शाहरुख खान के SRK यूनिवर्स फैन क्लब के मेंबर्स ने जयपुर में भी फिल्म का पूरा शो बुक करवाया है। एडवांस टिकट बुक करवाने के लिए जयपुर में फैन क्लब के मेंबर्स ने खास तरह का इवेंट प्लान किया है। इसमें अलग अलग शहरों से फैन जयपुर में जुटे और फिल्म के टिकट बुक किए। सभी फैंस ने लाल कलर की डंकी लिखी जैकेट पहनी।
नई सरकार के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में हलचल बढ़ गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 12-13 दिन ही बचा है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी। उधर दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए सुधांश पंत व श्रीनिवास नरेश पाल गंगवार आदि आईएएस को जयपुर बुलाए जाने की चर्चा है। नए सीएस के लिए रोहित कुमार सिंह और रजत मिश्र का नाम आगे है। हालांकि रोहित की सेवानिवृत्ति मार्च में है। ऐसे में रजत के साथ वी श्रीनिवास, राजेश्वर सिंह, सुधांश पंत और शुभ्रा सिंह को मौका मिल सकता है। इधर मंत्रिमंडल गठन के बीच फिलहाल ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव मुश्किल हैं। वर्तमान मुख्य सचिव का कार्यकाल पूरा कराने के बाद नए की नियुक्ति होगी। भरतपुर जिले के बयाना के बहुचर्चित ज्वेलर साहिल जैन लूट और इस मामले के 7वें आरोपी को पुलिस ने रूपवास थाना इलाके से रविवार देर शाम मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। घायल हालत में आरोपी राहुल उर्फ कलुआ को आरबीएम जिला हॉस्पिटल के जेल वार्ड में भर्ती करवाया गया। बयाना थाना एसएचओ सुनील कुमार के अनुसार आरोपी राहुल उर्फ कलुआ बयाना में 28 अक्टूबर को ज्वेलर साहिल जैन की गोली मारकर और बैग लूटकर भागने वाली फैमिली गैंग का साथी था। हरियाणा में महिला की शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत सभी तथ्यों की जांच पड़ताल कर केवल असली आरोपी के खिलाफ ही मामला दर्ज किया जाएगा। आरोप की पुष्टि होने के बाद ही 498A का मुकदमा दर्ज होगा। निर्दोष लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने ये निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 12% तक कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार डकैती संबंधी मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 30, छीना झपटी संबंधी मामलों में 18.33 और गंभीर चोट संबंधी मामलों में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस संगठन में फेजवार कुछ बदलाव होंगे। पहले फेज में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति की जाएगी। इस सप्ताह नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने के आसार हैं। कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो चुकी है। अब नियुक्ति के आदेश जारी करना बाकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में अब राजस्थान में भी जल्द ही नियुक्ति के आसार हैं। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के पद पर पार्टी के कोर वोट बैंक से जुड़े वर्ग से ही बनाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट को 90% वकील और करीब 70% न्यायाधीश देने वाले जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से अब वकालत करना आसान नहीं होगा। अगले साल शैक्षणिक सत्र 2024-25 से जेएनवीयू पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम और 3 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा लागू करने जा रहा है। यहाँ 1947 से एलएलबी शुरू हुई थी। एलएलबी के 75 साल से अधिक होने के मौके पर विश्वविद्यालय ये नवाचार करने जा रहा है। इससे योग्य अभ्यर्थी ही वकील बन पाएंगे। वर्तमान में एलएलबी की 320 सीटों के लिए 80 सीटों के 4 सेक्शन हैं। विश्वविद्यालय ने अगले साल से 60 सीट का सेक्शन करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा है। मौसम में बदलाव का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। राजकीय बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू के शिशु यूनिट में खांसी, जुकाम, निमोनिया, पसली चलना व डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। बहुत से मरीजों में तो एंटीबायोटिक दवाओं ने भी असर दिखाना बंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन करीब 400 से 500 मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन 20 से 30 भर्ती मरीज भी अस्पताल आ रहे हैं। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के स्नातक प्रथम वर्ष नियमित विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर स्कीम से आवेदन फॉर्म भरने का प्रोसेस जारी है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा पोर्टल पर उपलब्ध पैनल फॉर यूजी पार्ट प्रथम 2024 पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया से भरे जा सकेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए सेमेस्टर प्रथम तथा यूजी प्रथम वर्ष बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीएससी होम साइंस पार्ट प्रथम, बीसीए पार्ट द्वितीय और तृतीय के विद्यार्थी 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये प्रोसेस 15 दिसंबर से शुरू किया गया था, जबकि 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 31 दिसंबर तक और परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 6 जनवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।